पहले चरण का चुनाव हो गया, रुझान साफ है। आप भी अपने पड़ोस में पूछ लेना क्या किया वहां लोगों ने। सीधा सीधा कर दिया सारा काम। इसे कहते हैं देहाती भाषा में काट दिया रोग। नहीं, ये एक रोग ही था, ये बीमारी में ग्रस्त थे हम लोग। आप ये सोचो कितना अजीब जमाना आ गया। हमारी जो पार्टी की हरी टोपी है उसमें एक तरफ लिख रहा है भाईचारा जिंदाबाद। अब ये ऐसा नारा है, ये इसी से जो समझ नहीं आता। आप भाईचारा जिंदाबाद बोलोगे, इनको समझ नहीं आएगा क्या जवाब। इतना खराब समय आ गया कि कोई भाईचारे की बात करने को तैयार नहीं। लोग डर रहे थे, लोग हमें आके कह रहे थे जी भाईचारे की बात करोगे तो नुकसान ना हो जाए राजनीति, और भाईचारे की बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचने का, कुछ नहीं होने का। विनाश काल के थ्रू हम 5 साल हमने बिताए, ये इसमें विनाश हुआ, कोई फायदा किसी का नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं कि बाबा सोते नहीं, मैं तो चाहता हूं सो लेना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं, वो आराम, जब आराम ले ही नहीं रहे, आप उनके चेहरे पे देख सकते हो, इतना तनाव है, 24 घंटे उसमें रहते हैं तनाव में, गुस्से में। थोड़ा आराम कर लो बाबा जी। और सोने की बात तो छोड़ो, मुझे लगता सोते कम होंगे लेकिन खाते बहुत हैं। विकास खा गए, 5 साल में नौजवानों की नौकरी खा गए, सड़क खा गए, और बीच बीच में अपने दूध भी बेचते हैं खेत में देखने को, चखने को। 5 किलो खाद खा गई। खा ही रहे। 5 किलो खाद खा गई। ये फैसले की घड़ी है, आपको चुनाव करना नेता का। ये आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो क्षेत्र है जिसने आपने चौधरी चरण सिंह जी को करीब से देखा, चौधरी अजीत सिंह जी को आपने बहुत ताकत दी, और कल चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन भी है, और उनके जीवन के शैली के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत ही सादा उनका जीवन था। सुबह 4:30-5 बजे उठते थे, फिर 1 घंटा सैर करते थे, फिर रोज 2 से 3 घंटा पढ़ते थे। जितनी देर बाबा जी आज जो मुख्यमंत्री हैं पूजा पाठ में लगाते हैं, उतनी देर वो रोज किताब पढ़ते थे, दुनिया की खबर लेते थे। जब नेता को कुछ पता ही ना हो, बाबा जी को क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ नए विचार क्या हैं। ये जो आज का यूथ है, का बता। तो ये लोग तो समाज का भला भी नहीं चाहते। पश्चिम में एक पांव नहीं रखते थे बाबा जी, बेटी हमारी एक पांव नहीं रखते थे यहाँ के, उनकी बात शुरू हो जाती थी, दंगे से शुरू होती कि भाई दंगा भूले तो नहीं, दंगा भूले तो नहीं, कैराना पलायन, जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान, और उन्हीं बातों से आज फिर वोट मांगने आ रहे हैं। एक भी बात ऐसी नहीं जिससे आपको को फायदा हो जाए। हमने अपना घोषणा पत्र 4 महीने पहले जो है जारी कर दिया। क्यों किया? कि चर्चा तो बनेगी, दबाव बनेगा सब पे। हमने तो पहले घोषित कर दिया हम क्या करेंगे, जनता तक बात पहुंच गई। अब बीजेपी अब लाई अपना संकल्प, किसी ने पढ़ा है? क्या करोगे, पुराने वाले के राम नाम सत्य है हो गया। जब पुराने वाले में कुछ नहीं किया और ये लाभ इतनी देर में रहे कि कोई पढ़ ही ना पाए उसको। देखो वाकई कुछ भी नहीं किया। योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहला बयान उन्होंने दिया 70 लाख नौकरी देंगे, 70 लाख नौकरी। और ये नौकरी का सवाल, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमने तो बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, 1 करोड़ नौकरी की बात कही। क्यों कही है, उसका आधार है।
उसका आधार है हर साल 20 लाख युवा उत्तर प्रदेश के लेबर फोर्स में पढ़ लिख कर आ रहे हैं। 20 लाख हर साल में, 5 साल में 5 गुना कर लो 1 करोड़। अपने मन से मनगढ़ंत बना के लिखा नहीं है, उसका कुछ आधार है, सोच विचार करके हमने किया। अगर हर वर्ष जितने नौजवान लेबर फोर्स में आ रहे हैं, अगर हम उनको भी नौकरी नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी की दर तो घटा नहीं रहे, तो बेरोजगारी के सबसे बड़ी चुनौती का हम कोई समाधान नहीं कर रहे। तो इसलिए सरकारों को तो करना ही पड़ेगा। 25,000 लोग पिछले 3 वर्षों में देश में आत्महत्या उन्होंने की है, 2 सवालों को लेकर, बेरोजगारी और कर्जा। 25,000 लोग हैं। कल ही राज्यसभा ने केंद्र सरकार ने आंकड़ा दिया, हुई है बरौत में हुई है, व्यापारी था वो, दुखद है। और इन बातों पे कभी तो लगता है कि इनकी चर्चा ना करो, क्योंकि कमजोरी चारों तरफ है, इनकी स्वीकारिता ना बने ऐसे कामों की। लेकिन वहीं चर्चा ना करना भी गुनाह है, हम आंख फेर नहीं सकते। ये कड़वी सच्चाई है, बहुत लोगों के बीच रही है। हाथरस जैसे प्रकरण शायद हमारे प्रदेश में रोज हो रहे हैं इस तरह के काम, और ये हमारा अधिकार बनता था हम वहां जाते। लखीमपुर जैसी जो घटना हुई उसने लोगों की आंखें खोली, लेकिन किसानों के साथ अत्याचार रोज हो रहे हैं। हमें लड़ाई ऐसी व्यवस्था के खिलाफ ही लड़नी होगी जिसके कारण, जिसके चलते वे लखीमपुर घटना के जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं किसान की नजर में, वे तो बाहर हैं बेल पे, और जो आंदोलनकारी हैं वे अभी भी जेल में बंद है किसान। इस व्यवस्था पे भी सवाल उठने चाहिए। इससे कानून के राज में इस व्यवस्था पे जो आस्था लोगों की है उसे चोट लगती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसमें जल्द से जल्द अपील दायर करे, और जिस तरह की लचड़ पैरवी अब तक सरकार कर रही ना करे। मोदी जी को अभी भी वक्त है, उन्होंने कानून तो वापस ले लिए, लेकिन 750 किसान परिवारों के लिए कुछ नहीं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। एमएसपी के मसले पे अभी तक कुछ नहीं किया, धाराएं लगी किसान के विरुद्ध एक भी वापस नहीं ली अभी तक, एक मुकदमा वापस नहीं लिया गया। तो अन्नदाता से झूठ बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, लेकिन काट की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है। चढ़ गई थी एक बार, आपने बहुमत दी, और देखिए इतना अहंकार था इनके अंदर, इतना बड़ा आंदोलन आजाद भारत में नहीं हुआ। 13 महीने आंदोलन चला है। हम लोगों की तो आदत कुछ और होती थी। पश्चिम यूपी में चौधरी साहब बुलाते थे, आप जाते थे, शाम को 4 बजे फिर जो है पूछना शुरू करते थे, बताओ फैसला क्या है, हम वापिस लौटे, बताओ। 2009 में दिल्ली में बुलाया था गन्ने के विषय को लेकर, जो केंद्र सरकार FRP कानून लाई थी, हम लोग विपक्ष में थे। उस कानून का प्रभाव ये पड़ता, कोई भी राज्य की सरकार गन्ने का भाव नहीं दे। चौधरी अजीत सिंह जी ने बात पहचानी और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने आपको निमंत्रण दिया, आप दिल्ली गए, 4 घंटे में काम हो गया, आप घर लौट गए। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। अब आपको सोचना, ये वो सरकार मजबूत थी जहां आपकी सुनवाई हो जाती थी, जहां आप आंदोलन कर सकते थे, जहां दिल्ली जा सकते थे किसान, या आज की सरकार मजबूत है जहां इनके विधायक तो खूब हैं, सांसद खूब हैं, बहुमत है, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं, और इतना अहंकार भर गया उनके अंदर। मुझे तो खुशी है कि लोनी वाले जो विधायक थे जिन्होंने बदतमीजी की, शायद उनका कल उन्होंने कर दिया हिसाब किताब पूरा। और 303 में अकेले यहाँ धर्म सिंह जी थे, जिन्होंने उस समय भी कह दी थी बात कि गलत हो रहा है किसानों के साथ, कही थी कि नहीं कही थी, उन्होंने कही थी अकेले। तो इस बात की भी तो इज्जत होनी चाहिए। ये होते हैं नेता जो मुद्दे को देखें, अपने लोगों को देखें, कैसे नुकसान होगा नुकसान से बचाएं, कैसे फायदा होगा उस फायदे से जोड़ें। यही तो जिम्मा है, तभी तो आप परिवार का मुखिया बनाते हो। आपने अगर मुझे पगड़ी पहनाई है, आज मैं अपने राजनीतिक संगठन का अध्यक्ष हूं, और एक तरह से एक परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं, तो
जो भी मेरे फैसले होंगे आपको भी निभाने पड़ेंगे और आपके भी सुनकर ही मैं फैसले लिया करूं, ये भी मेरी जिम्मेदारी है।